लाख दलदल हो, लाख दलदल हो, पाँव जमाए रखिए, पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए, ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए, हौसला बनाए रखिए। हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल टकाटक टिप्स परिवार में स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं जो कि आगे एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम है और उसमें बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऐसा चीज़ है कि जो कि हम आपको बताएंगे और इसमें से क्वेश्चन रहता ही है रेलवे में खास करके। और ये है आपको भारत के रेलवे जोन, रेलवे को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, आज हम इस मैप पे बता देंगे। आपको रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसको कितना भी रटिएगा तो आप भूल जाइएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं खुद भूल जाता था, लेकिन इस मैप पे जब मैंने याद किया ना तो पूरे इंडिया के रेलवे को जितने भी क्षेत्रों में बांटा गया है उसको हम सेकेंडों में याद कर लिए थे, बस इसी मैप पे। और इसी चीज़ को हम आप सभी के बीच में जानकारी देना चाहते हैं कि आप भी इसे समझे, जाने। और अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, खास करके रेलवे में तो रहना ही है, तो उसमें आपको 100% काम आएगा और ज़रूर आप हमें याद कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए, रेलवे के क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र को 17 क्षेत्रों में बांटा गया था, जिसे हम जोन भी बोलते हैं, 17 जोन में। लेकिन 27 जुलाई 2019 को रेल मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में एक और जोन को बढ़ा दिया गया, इसको एक और क्षेत्र में बढ़ा दिया गया, 17 से 18 कर दिया गया, जो कि सिकंदराबाद के अंदर आता था। उस सिकंदराबाद से निकाल करके एक क्षेत्र विशाखापत्तनम को बांट दिया गया है। देखिए, आपको उत्तर है और ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। अगर आपको मैप की जानकारी, दिशा की जानकारी नहीं हो तो आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं। और रीजनिंग का अगर हम चैप्टर पढ़ाएंगे डायरेक्शन, तो उसमें हम आपको दिशा के बारे में अच्छे से बताएंगे। एक नॉर्मली बताते हैं कि कितना को उत्तर दक्षिण में तो प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन पूरब और पश्चिम में ज़रूर प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों करेंगे क्या, आप जहाँ भी है ना, आप अपने घर पे कहीं भी है तो आप अपने दिमाग में रखिएगा, ये मुंह जो है उत्तर की ओर कीजिएगा। उत्तर की ओर करने के बाद अगर ये दायां हाथ आपका जिधर जाता है ना वो पूरब की ओर हो जाएगा, और ये बायां हाथ जिधर जाएगा वो आपका पश्चिम की ओर हो जाएगा। तो दोस्तों, आप हमेशा घर पे या कहीं भी है तो अपने उत्तर की ओर ये मुंह करके खड़ा रहिए, और ये दायां हाथ जिधर जाएगा वो आपका पूरब कहलाएगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस पे कि हम आज आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाले हैं। बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपका तुरंत ये हल हो जाएगा। देखिए, पूछता है कि उत्तर रेलवे कहाँ है, तो उत्तर रेलवे आपको नई दिल्ली में है, सबसे ऊपर में है, तो इसको हम नई दिल्ली लिख देंगे। अगर पूछ देगा कि दक्षिण रेलवे किधर है, साउथ में, मतलब साउथ रेलवे किधर है, तो इसको हम चेन्नई लिख देंगे। इसको क्या करेंगे, तो हम चेन्नई लिख देंगे। अगर पूछेगा कि पूर्व रेलवे कौन सा है, पूर्व रेलवे, तो यहाँ पे हम कोलकाता लिख देंगे, कोलकाता। ये कोलकाता आपको फेयरी प्लेस में पड़ता है, फेयरली प्लेस। अगर आपको पूछ दिया कि पश्चिम रेलवे किधर है, वेस्टर्न रेलवे किधर है, तो ये आपको मुंबई में पड़ता है, ये मुंबई में पड़ता है। ये आपको चर्च गेट के पास पड़ेगा, चर्च गेट। अगर आपको पूछ दिया दोस्तों कि इसमें अगर आपको पूछ दिया कि उत्तर पूर्व रेलवे कहाँ है, उत्तर और पूर्व रेलवे कहाँ है, तो उत्तर और पूर्व रेलवे हम यहाँ पे गोरखपुर लिख देंगे। उत्तर और पूर्व रेलवे पूछेगा तो गोरखपुर लिख देंगे। और यहाँ पे अगर पूछ देगा उत्तर और पश्चिम रेलवे,
उत्तर और पश्चिम रेलवे, तो हम यहाँ पे जयपुर लिख देंगे। ठीक है। अगर यहाँ पूछेगा दक्षिण और पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे या साउथ ईस्ट रेलवे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो ये भी आपको कोलकाता में ही पड़ता है, ये भी आपको कोलकाता में पड़ता है, लेकिन ये आपको पड़ेगा गार्डन, लेकिन ये आपको पड़ेगा गार्डन रिच के पास, कोलकाता में ही गार्डन रिच के पास पड़ेगा। और ये आपको देख लीजिए जो कि साउथ वेस्ट रेलवे, जिसको हम दक्षिण पश्चिम रेलवे भी बोलते हैं, दक्षिण और पश्चिम रेलवे बोलते हैं, तो ये आपको हुबली में पड़ता है, ये आपको हुबली में पड़ता है, जो कि कर्नाटक में आता है, जो कि कर्नाटक में आता है। और एक होता है हुगली, हुगली नदी है जो कि कोलकाता में है, आपको वो हुगली नहीं, ये हुबली है जो कि कर्नाटक में पड़ता है। तो हुगली और हुबली में थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि ऑप्शन में उस तरह से दे देता है तो आप गलत करके चले आएंगे, इसलिए दोस्तों ये हुबली है, हुगली नहीं है। तो दोस्तों इतना तो हम कर लिए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये एक और है नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल, तो इसको ऐसे भी पढ़ते हैं पूर्वोत्तर रेलवे, यानी उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर हो गया, और उत्तर पूर्व मध्य रेलवे, जिसको हम पूर्वोत्तर रेलवे भी कहते हैं, जिसको हम पूर्वोत्तर रेलवे के नाम से भी जानते हैं, ये आपको कहाँ पे है, ये पूर्वोत्तर रेलवे जो है आपको मालीगांव में पड़ता है, मालीगांव आपको गुवाहाटी में है, गुवाहाटी असम में पड़ता है, गुवाहाटी असम में पड़ता है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको क्वेश्चन में कभी मालीगांव नहीं दे के असम भी दे देगा, गुवाहाटी भी दे देता है, या दोनों नहीं दे के आपको मालीगांव भी दे देगा। तो इसलिए दोस्तों याद रखेंगे कि उत्तर पूर्व गोरखपुर हो गया, और उत्तर पूर्व मध्य, मध्य को हम पूर्वोत्तर रेलवे भी बोलते हैं, ये आपको मालीगांव गुवाहाटी पड़ेगा। दोस्तों एक और है यहाँ पे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व तो कोलकाता हो गया, दक्षिण और पूर्व कोलकाता हो गया, और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अगर पूछेगा, दक्षिण और पूर्व मध्य रेलवे पूछेगा, तो इसको हम बिलासपुर बोलेंगे। कहाँ पे है, तो बिलासपुर में है। दोस्तों इसको हम शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, मतलब कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर हो जाएगा। दोस्तों एक और आता है कि पूर्वी तटीय रेलवे, पूर्वी तटीय रेलवे यहाँ पे पड़ता है इस तट के पास, तो इसको हम पूर्वी तटीय रेलवे बोलते हैं, जो कि भुवनेश्वर में पड़ता है, भुवनेश्वर में पड़ता है, इसको हम पूर्वी तटीय रेलवे बोलते हैं। और कभी कभी ये इंग्लिश में भी दे देगा, इंग्लिश में आपको दे देगा कि ईस्ट कोस्ट रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे कहाँ है, तो पूर्वी तटीय रेलवे आपको भुवनेश्वर में पड़ता है। दोस्तों एक और जो बढ़ाया है, जो कि 27 जुलाई 2019 को पीयूष गोयल ने किए थे, तो उसमें जो बढ़ाया है वो यहाँ पे आपको साउथ कोस्ट रेलवे, साउथ कोस्ट रेलवे पूछ देगा, तो आप यहाँ पे विशाखापत्तनम दे दीजिएगा, विशाखापत्तनम। और इसे हिंदी में दक्षिण तटीय रेलवे भी कहते हैं, इसे हम हिंदी में दक्षिण तटीय रेलवे भी कहते हैं, इसे हम दक्षिण तटीय रेलवे भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये चीज़ तो इतना देख लिए। अब एक चीज़ और देखना है कि क्वेश्चन पूछ देता है कि ईसीआर कहाँ पे है, मतलब कि पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, ये पूर्व हो गया, पूर्व रेलवे कोलकाता हो गया, और पूर्व मध्य अगर पूछ दिया
तो यहाँ पे हाजीपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाजीपुर हो जाएगा। और यहाँ से आपको पश्चिम मध्य अगर पूछ दिया, पश्चिम मध्य रेलवे पूछ दिया, तो ये आपको जबलपुर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? जबलपुर हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह से अगर आपको उत्तर मध्य रेलवे पूछ दिया, उत्तर मध्य रेलवे पूछ दिया, मतलब कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे पूछ दिया, एनसीआर पूछ दिया, एनसीआर अगर पूछ देता है तो हम यहाँ पे इसको इलाहाबाद बोलेंगे। इलाहाबाद, जिसे हम प्रयागराज भी बोलते हैं, प्रयागराज के नाम से भी हम जानते हैं। और यही आपको दक्षिण मध्य पूछ देगा। दक्षिण रेलवे तो आपको चेन्नई हो गया। अगर दक्षिण मध्य रेलवे पूछ दिया तो यहाँ पे आ जाएगा जो कि सिकंदराबाद कहलाता है। सिकंदराबाद, सिकंदराबाद कहलाता है। और इसी के अंदर पहले ये विशाखापत्तनम था, जो कि साउथ कोस्ट रेलवे के नाम से अभी जानते हैं, 27 जुलाई को जो नेतृत्व में आया। तो इसी के सिकंदराबाद के ही अंदर था, जो कि दक्षिण मध्य रेलवे के अंदर पड़ता था। अब इससे ही निकल करके ये दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापत्तनम हो गया है। दोस्तों सेंट्रल रेलवे पूछता है, मध्य रेलवे, मध्य रेलवे आपको इस बीच में आ जाएगा, मध्य रेलवे बीच में आ जाएगा। सेंट्रल रेलवे आपको मुंबई पड़ता है, जो कि VT विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जाना जाता है, या CSMT के नाम से जाना जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। तो दोस्तों आपने इतना को तो देख लिया होगा। एक और रेलवे है, मेट्रो रेलवे है, वो आपको कोलकाता में ही पड़ता है, जो 2010 से इस जोन में शामिल किया गया। पहला जो कोलकाता का मेट्रो है वो आपको कोलकाता में आपको पड़ेगा, कोलकाता में पड़ेगा, जो कि ये आपको पार्क स्ट्रीट के पास पड़ेगा, पार्क स्ट्रीट के पास पड़ेगा। ये आपको कोलकाता मेट्रो हो गया। और एक और है कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे का मुख्यालय आपको नवी मुंबई में पड़ता है, जो कि बहुत छोटा सा है। वो आपको महाराष्ट्र से शुरू होता है और गोवा तक जाता है। तो दोस्तों आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो आप जरा सा देख लीजिए। पूछेगा उत्तर रेलवे तो नई दिल्ली, दक्षिण रेलवे चेन्नई, पूर्व रेलवे कोलकाता, पश्चिम रेलवे मुंबई चर्चगेट। अगर पूछ दिया उत्तर मध्य रेलवे तो इलाहाबाद, दक्षिण मध्य पूछेगा सिकंदराबाद, पूरब मध्य पूछेगा तो हाजीपुर, और पश्चिम मध्य पूछेगा तो जबलपुर। मतलब हाजीपुर, जबलपुर और यहाँ पे इलाहाबाद और सिकंदराबाद दोनों बाद बाद है, और यहाँ पूर और पूर है। तो दोस्तों ये चीज़ क्लियर हो गया। अगर पूछ दिया उत्तर पूर्व रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे तो इस बीच में आएगा, जो ये गोरखपुर है, गोरखपुर हो जाएगा। और उत्तर पूर्व मध्य रेलवे, उत्तर पूर्व मध्य मतलब इसको पूर्वोत्तर रेलवे भी बोलते हैं, तो मालीगांव गुवाहाटी असम जो कि वहाँ पे है। और यहाँ पे एक तटीय रेलवे जिसको बोलते हैं पूर्वी तटीय, तो ये समुद्र साइड में पड़ता है। तो ये पूर्वी तटीय रेलवे आपको भुवनेश्वर है, जो कि इंग्लिश में भी कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कि ईस्ट कोस्ट रेलवे कौन सा है। तो दोस्तों ये भुवनेश्वर हो गया। उसी तरह से यहाँ पे साउथ कोस्ट पूछेगा, मतलब दक्षिण तटीय रेलवे पूछेगा, तो ये विशाखापत्तनम हो जाएगा। दोस्तों अगर यहाँ पे दक्षिण और पूर्व रेलवे पूछेगा तो कोलकाता हो जाएगा, जो कि गार्डन रिज के पास पड़ता है। अगर पूछ दिया आपको दक्षिण पूर्व मध्य तो बिलासपुर हो जाएगा। उसी तरह से आपको दक्षिण पश्चिम पूछेगा तो हुबली कर्नाटक हो जाएगा। अगर आपसे उत्तर पश्चिम पूछेगा तो जबलपुर बोलना है। उत्तर और पश्चिम पूछेगा, उत्तर और पश्चिम पूछेगा तो जयपुर बोलना है। उत्तर और पश्चिम पूछेगा तो जयपुर बोलना है। और पश्चिम मध्य पूछेगा
तब हम जबलपुर बोलेंगे। पश्चिम मध्य अगर पूछेगा तब हम जबलपुर बोलेंगे। तो दोस्तों हमको विश्वास है कि आपको याद हो गया होगा इस मैप पे। अगर मध्य पूछता है, मध्य रेलवे, सेंट्रल रेलवे, तो ये मुंबई में है और ये बीच में ही है, जो कि हम इसे VT विक्टोरिया टर्मिनल या छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के नाम से अभी वर्तमान में जानते हैं। पहले इसे विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जानते थे। तो दोस्तों इसमें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमें लग रहा है कि आप इसके बाद कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसे आराम से बनाएंगे, इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हमें 100% विश्वास है। दोस्तों इसमें एक दिन और एक क्लास लेंगे और छोटा छोटा इसका टॉपिक हम बताएंगे, जो कि बस एग्जाम में पूछता है, 10-12 क्वेश्चन रहेगा, उसमें हम एक क्लास और इसमें हम लेकर के आपको बताएंगे। तो दोस्तों याद हो गया होगा। इसके बाद आप किसी भी क्षेत्र के बारे में कोई पूछेगा तो उससे आप आसानी से जवाब देंगे, और हमें लगता है कि इस वीडियो में ही अभी ही आपको याद हो गया होगा। तो दोस्तों इसी तरह याद करेंगे, इसे रटेंगे नहीं, रटेंगे तो कभी भी याद नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो में यहीं तक, फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।